कि ये जो सुनील पांडे है, बिहार का खूंखार अपराधी है, ये तरारी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा और 5-6 रोज पहले ये भाजपा में शामिल हुआ है। इसके पहले ये पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा में हुआ करता था। ये जो तस्वीर देख रहे हैं दर्शक, ये सन 2002 के आसपास की तस्वीर है, जब सुनील पांडे रेलवे का ठेकेदार हुआ करता था और पलटू राम भारत सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। और उस समय पलटू राम ने ही सुनील पांडे को ये AK-47 उपलब्ध करवाया था। बिहार के IAS और IPS इतने ज्यादा मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे के घर पर छापामारी करने की। जी, तो भाजपा जो बड़े बड़े भाषण देती है राम भक्त लोग, वो आज सुनील पांडे के चरणों में लौट रहे हैं। और दिलीप जायसवाल जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुनील पांडे को माला पहना के स्वागत किया। और ये बहुत बड़ी बेशर्मी है भाजपाइयों की, बहुत बड़ी निर्लज्जता है। जी, हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी हम पटना में मौजूद हैं और बीजेपी ने सुनील पांडे जो एक खूंखार अपराधी है उसे अपने संगठन में शामिल किया है। और क्यों शामिल किया है हम उसी पर चर्चा करेंगे। वो चुनाव लड़ने की भी संभावना है बीजेपी के पार्टी से। और यहाँ पे पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी उसको क्यों शामिल किया है। सर, सुनील पांडे वो बीजेपी में शामिल हुआ है और बीजेपी भी उसे शामिल किया है, तो इस पर क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं जी। इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। क्योंकि इन चारों के जो विधायक थे वो इन चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए हैं, तो इन 4 जगह उपचुनाव होंगे। और इसमें चर्चा है कि ये जो सुनील पांडे है, बिहार का खूंखार अपराधी है, ये तरारी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा और 5-6 रोज पहले ये भाजपा में शामिल हुआ है। इसके पहले ये पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा में हुआ करता था। अब मैं दर्शकों को बताऊं कि ये सुनील पांडे बहुत ही खूंखार अपराधी है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं दर्शक, ये सन 2002 के आसपास की तस्वीर है, जब सुनील पांडे रेलवे का ठेकेदार हुआ करता था और पलटू राम भारत सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। और उस समय पलटू राम ने ही सुनील पांडे को ये AK-47 उपलब्ध करवाया था। और पटना मुगल सराय रेलवे खंड के तमाम जो रेल ठेके थे वो पलटू राम ने सुनील पांडे को दे दिए थे। सुनील पांडे के बारे में मैं ये भी बताऊं कि जनवरी 2015 में आरा सिविल कोर्ट में एक बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 2-3 लोग मारे गए थे और लंबू शर्मा नाम का एक अपराधी फरार हो गया था। बाद में लंबू शर्मा को पकड़ा गया तो उसने कहा कि सुनील पांडे ने मुख्तार अंसारी की हत्या करने के लिए मुझे 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी। तो सुनील पांडे ऐसा खूंखार अपराधी है। और लालू राबड़ी सरकार में एक बार पटना के बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर रमेश चंद्रा, उनका भी अपहरण में सुनील पांडे का ही नाम आया था। सुनील पांडे का भाई हुलास पांडे भी एक खूंखार अपराधी है और हुलास पांडे ने ही परमेश्वर मुखिया की हत्या करवाई थी रणवीर सिन्हा के सरगना की। और इसकी सूचना मैंने CBI को दी थी। CBI ने मेरी ही सूचना पर हुलास पांडे को चार्जशीट भी किया। तो देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं दर्शकों को बताता हूँ। देखिए, ये जो AK-47 जो इसके हाथ में है, AK-47 कोई भी नागरिक अपने पास नहीं रख सकता। ये प्रतिबंधित हथियार है। ये हथियार सिर्फ सेना और पुलिस के लोगों के लिए है। और दर्शकों को याद होगा कि फिल्म अभिनेता है संजय दत्त जी, उनके पास से AK-56 का मैगजीन बरामद हो गया था जिसमें गोलियां भरी जाती है। तो इसके लिए संजय दत्त पर टाडा के तहत मुकदमा चला था आतंकवादी वाले कानून में। और संजय दत्त उर्फ मुन्ना भाई को 2-3 साल जेल में चक्की पीसनी पड़ी थी। तो ये इतना गंभीर मामला है। तो एक मिनट, तो कायदे से सुनील पांडे के घर पर पुलिस की छापेमारी होनी चाहिए ये AK-47 बरामद करने के लिए। और सुनील पांडे से पूछताछ होनी चाहिए कि ये AK-47 इसके पास आया कहां से। लेकिन बिहार के IAS और IPS इतने ज्यादा मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे के घर पर छापामारी करने की। जी सर, बिहार में नहीं लगता कि एक आम मुद्दा बन गया है? 5-6 का मर्डर कर दीजिए, AK-47 जो भी है अपना ले लीजिए और चुनाव लड़ लीजिए। क्या है सर? यही बिहार का दुर्भाग्य है और इसी वजह से बिहार की एक बहुत नकारात्मक छवि भी बन गई है। एक खाकी पर जो वेब सीरीज आया था, आपको याद होगा, उसका गाना था ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए तो हमरे बिहार में।
तो पूरे देश भर में बिहार की एक छवि बन गई है, बहुत नकारात्मक छवि। और उसके लिए ऐसे ही लोग जिम्मेदार हैं। अब देखिए भाजपा कितनी बड़ी पाखंडी पार्टी है। भाजपा वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बना देंगे, तो वंदे मातरम, तो प्रखर राष्ट्रवाद, तो अमृतकाल, तो अच्छे दिन, क्या क्या। और जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी, वो भी जी राम भक्त ही हैं, भाजपा के हैं। कहते हैं कि बिहार में कोई अपराध करेगा तो हम गया में उसका पिंडदान करवा लेंगे। और यहाँ सुनील पांडे जैसे गुंडा मवाली के चरणों में भाजपा के राम भक्त लौट रहे हैं। तो इससे भाजपा की भी बेशर्मी का पता चलता है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। कुछ दिन बाद आप देखिएगा भाजपा के बड़े नेताओं को दाऊद इब्राहिम के जूते साफ करते हुए। जी, क्या सर ये लगता है कि बीजेपी मजबूरी से इसको लाया गया क्या? मजबूरी बीजेपी तो में है ही, शामिल किया गया? मजबूरी तो है ही। देखिए तरारी सीट जो है वो माले का गढ़ है। अभी भी वहां से सुदामा प्रसाद विधायक थे भाकपा माले के, और उपचुनाव में भी माले की स्थिति मजबूत रहेगी। तो भाजपा जो बड़े बड़े भाषण देती है राम भक्त लोग, वो आज सुनील पांडे के चरणों में लौट रहे हैं। और दिलीप जायसवाल जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुनील पांडे को माला पहना के स्वागत किया। और ये बहुत बड़ी बेशर्मी है भाजपाइयों की, बहुत बड़ी निर्लज्जता है। जी।